नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आया नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के नगर निगम पूर्व प्रत्याशी नरेश लोमोर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नरेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और सफाई व्यवस्था कैसी हो रही है? देखिए, जो हमारे वार्ड में जो 2017 में जो चुनाव हुए थे निगम के, उसमें यहाँ पे कांग्रेस के निगम पार्षद जीत के आए थे वेदपाल जी, जो लगातार जनता को उन्होंने झूठ बोल के उस समय चुनाव जीत गए वो। लेकिन आया नगर वार्ड में आज आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस के सामने इतना कूड़ा, इतना कचरा 4 साल से लगातार C2 ब्लॉक के वहाँ कूड़ा लगातार 4 साल पड़ा रहा। लोग वहाँ बदबू में इतनी बुरी हालत है, कोई नालियों की कोई सफाई नहीं है। जो डेंगू मलेरिया में जो फॉगिंग ड्राइव चलती है 1% कभी आज तक नहीं हुई। किसी भी आप कॉलोनी वासी से, किसी भी आया नगर वासी वार्ड से, किसी से पूछ सकते हैं आप पूरे वार्ड में जाके कि कोई फॉगिंग नहीं होती। जब डेंगू मलेरिया का जब प्रकोप होता है उस समय कोई जो बारिश के समय में जो नालियाँ साफ होनी है, ड्रेन हमेशा बारिश से पहले साल में हर साल होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक बार भी साफ आज तक नहीं हुई है। जबकि जो हमारी PWD दिल्ली सरकार की जो नाले हैं वो हम हर साल साफ कराते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि निगम पार्षद द्वारा कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार द्वारा हमने आया नगर में बहुत कार्य कराए। चुनाव हारने के बाद भी हम लगातार पब्लिक के बीच में रहे और अपने विधायक द्वारा, अपनी केजरीवाल सरकार द्वारा लगातार लोगों के काम कराए, गलियां बनवाई, सारी गलियों में काम कराए, कहीं बोरवेल लगवाए, कहीं पानी की समस्या दूर करी। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, पानी के लिए भी लोग हमारे पास ही आते हैं आज भी, बिजली की समस्या के लिए हमारे पास आते हैं, और सड़कें बननी, गलियां बननी, सब चीज़ हमारे पास आते हैं लोग। निगम पार्षद का फायदा ही है जब वो साफ सफाई नहीं करते, ना वो कोई और कार्य करते हैं। केवल एक आध पार्क में वो भी बताते हैं कि सांसद ने लगाया फंड, वो कहते हैं मैंने लगाया, उसमें भी उनका आपस में पता नहीं किसने लगाया, निगम या तो सांसद जी ने कुछ करवाया, उन्होंने करवाया, उसकी वो चलती रहती है। बाकी पार्षद ने आया नगर में 4 साल में कोई साफ सफाई की व्यवस्था, जो गलियां बनी आप जाके देख सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, कोई झाड़ू नहीं लगती, कोई नाले की सफाई नहीं होती। अब बारिश आने वाली है, आप देखना कैसे नाले ओवरफ्लो होंगे आया नगर के अंदर, आप ये चीज को देख सकते हैं। तो क्षेत्र निगम पार्षद बिल्कुल लापरवाही करते हैं। क्षेत्र के जो निगम पार्षद है वो केवल झूठ, व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपनी केवल प्रचार करते रहते हैं। काम आप जमीन पे देखोगे कोई काम नहीं किया उन्होंने। और अगर 2022 में निगम में हम आते हैं तो हम आया नगर को साफ सुथरा, हरा भरा, और जो भी हमारी सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं कराएंगे। बारात घर की सुविधा, डिस्पेंसरी, छोटी मोटी जो भी निगम के जो स्कूल है उनको सुधारेंगे। आज निगम के स्कूलों का आप स्तर देखिए और दिल्ली सरकार के स्कूलों का स्तर देखिए, आज निगम के स्कूल बिल्कुल खत्म है, 0 पे। बच्चे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का एडमिशन निगम के स्कूल की बजाय दिल्ली सरकार के जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कराने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे यहाँ 2 सेक्शन होते हैं, 40 बच्चे के आसपास हम ले सकते हो, 40 बच्चे से एक भी ज्यादा बच्चा नहीं ले पाती दिल्ली सरकार के स्कूलों में। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हो क्षेत्रीय निगम पार्षद बिल्कुल काम नहीं कर रहे क्षेत्र के अंदर, तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। क्षेत्र की जनता 100% बदलाव चाहती है। क्षेत्र की जनता आज चाह रही है कि यहाँ पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का हो, ताकि, क्योंकि पार्षद जी आरोप लगाते रहते हैं कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। तो ये चीज भी जनता देखना चाहती है कि जब निगम में भी आम आदमी होगी और दिल्ली की सरकार में भी आम आदमी होगी तो कितने अच्छे कार्य होंगे। तो जनता ये चाहती है ये चीज। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे नगर निगम, कितने वोटों से रह गए थे सर? पिछली बार मेरा जो वोट का जो परसेंटेज था उनसे 3400 के आसपास था। अगर 2000 वोट भी मिल जाते तो हमारी जीत पक्की थी। लेकिन उस समय पार्टी का नया नाम होता, 2 साल में हमारी सरकार को आए हुए थे, तो विधायक जी भी इतना काम नहीं कर पाए थे। दिल्ली सरकार को भी बहुत समय रोका गया था LG के द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा बहुत समय तक काम नहीं करने दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिए कि मुख्यमंत्री ही दिल्ली का सरकार चलाएगा, तब जाके काम हुए, और इतने अच्छे काम हुए कि हम दोबारा से 2020 में पूर्ण बहुमत से आए। और अब निगम में भी आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, 2022 में आम आदमी पार्टी निगम में बनने जा रही सरकार। पार्टी आप पे फिर विश्वास करे, फिर आपको टिकट दे तो आप लड़ेंगे चुनाव? पार्टी अगर मुझ में फिर विश्वास करती है मैं चुनाव लड़ूंगा। और हम पार्टी के शुरू से जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, शुरू से ही अन्ना आंदोलन से हम पार्टी के साथ रहे हैं, हमेशा पार्टी के साथ खड़े, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम कभी भी पार्टी के खिलाफ 1% भी पार्टी ने जो हमें आदेश दिए उस हिसाब से चले। क्योंकि हमारी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। और पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं पूरी मजबूती से पार्टी को यहाँ से सीट निकाल के दूंगा। सर, आपसे ये भी जान लेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो काफी पैराशूट कैंडिडेट उतर जाते हैं वार्ड के लिए। जी जी जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पैराशूट जो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको टिकट के लिए, देखो आप पार्टी बढ़ रही है, आज देश में पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो बहुत लोग ज्वाइन करेंगे।
भाजपा से जिन लोगों को लगेगा कि भाजपा उनको कोई वो नहीं कर रही है और भाजपा की नीतियों से वो परेशान है, तो हमारी पार्टी में आएंगे तो मोस्ट वेलकम है। हम मना तो नहीं कर सकते किसी से कि पार्टी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, तभी हम सब जगह अपने चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन पार्टी का ये सख्त निर्देश है कि जो पैराशूट से आएंगे पहले पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी में समय देंगे, देखा जाएगा उनकी क्या है, कैसे लोग हैं, ईमानदार है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी टिकट देगी। ऐसा नहीं पैराशूट से आप आ गए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा पार्टी नहीं करेगी। नीरज जी, आपसे ये भी जान लेंगे, कोरोना काल है सर अभी भी, जी जी। जो लॉकडाउन लगा पिछली बार, उस दौरान आपको कैसा रोल रहा था क्षेत्र में? मैं हमेशा अपनी सरकार ने जो जितनी भी सुविधाएं भिजवाई, चाहे वो राशन हो, चाहे जो पका हुआ खाना आता था, या अपनी तरफ से हमने सैनिटाइजेशन भी कराया, और हम जनता को जो राशन वगैरह बंटवाने में और जो भी सुविधाएं, जो यहाँ पे कच्चा खाना, जो पका हुआ खाना आता था मेरे ऑफिस से यहीं से बढ़ता था लॉकडाउन में, वो भी हमने बंटवाया प्रॉपर। लोगों की जितनी मदद किसी की कर पाए उतनी हमने भाग दौड़ पूरी मदद करी लोगों की जी। जो ये कोरोना काल है, और हम कोरोना काल में ये जो चले उनका बहुत दुख है हमें, और लोग इसका जो गाइडलाइन का पालन करें, आगे भी जो तीसरी लहर ना आए, और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये बहुत जरूरी है। सर आपसे जानने, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, इस पे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार बिल्कुल कान में डाल के बैठी हुई है। देखिए, केंद्र सरकार को ये चीज़ सोचनी होगी, कितनी महंगाई आज बढ़ गई है, जबकि वो महंगाई को लेके ही सत्ता में आए थे, पेट्रोल के वो नारे लगाते थे, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे देश नहीं लूटने दूंगा। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे जो लोग हैं इतनी बुरी तरह से लूटे गए हैं, इतनी बुरी तरह से लोग लूटे गए। अस्पताल के बाहर लोगों को लूटा गया, अस्पताल के अंदर लोगों को लूटा गया, शमशान घाट के बाहर लोगों की डेड बॉडियों को लूटा गया। उस पर कोई जवाबदेही नहीं थी, किसी हॉस्पिटल की कोई जवाबदेही नहीं थी, कितना पैसा जमा करना है, कितना नहीं करना है, आपका मरीज की डेथ हो गई है, कितना आपने उनका बिल बना दिया है। किसी हॉस्पिटल की किसी की कोई जवाबदेही, किसी डॉक्टर की कोई जवाबदेही नहीं थी उस समय। देखो, हॉस्पिटलों की जवाबदेही होनी थी कि 10,000 रुपये वेंटिलेटर का, 5,000 रुपये आईसीयू का, कोई सरकार को, केंद्र सरकार को कोई रेट तय करना था। लेकिन लूटा गया लोगों को, आपने देखा बहुत बुरी तरह से लूटा गया। शमशान घाट तक में पैसे दिए गए, 10,000 रुपये बॉडी जलाने में, 20,000 रुपये। तो केंद्र सरकार ने क्या देखा, उनके पास सीबीआई थी, सारी पुलिस फोर्स उनके पास थी, सारी फोर्स उनके पास थी। उसी समय लगाते थे कि जो इंजेक्शन को बेच रहे हैं, हॉस्पिटलों के बाद लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं, अपने लोग लेटा रखे हैं हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और बेड नहीं दे रहे, 10 लाख रुपए जमा करा के बेड दे रहे हैं। तो क्या सरकार ने उस पर कहीं ध्यान दिया? कोई ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार केवल हिंदू मुसलमान पे, केवल हिंदू मुसलमान पे केंद्र सरकार ने, और जनता के लिए कोई काम नहीं। आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, लोग फीस नहीं भर पा रहे, प्राइवेट स्कूलों की फीस तक कम नहीं कराई केंद्र सरकार ने, जबकि दिल्ली सरकार ने 15% कम करने के लिए डाला है। एलजी ने अभी तक उसको वो नहीं किया, कोर्ट में जा रही है दिल्ली सरकार। उसको पेरेंट्स को कुछ तो उसका बेनिफिट मिलेगा अगर कुछ फीस कम होगी तो। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन केंद्र सरकार इन चीजों को कोई ध्यान ही नहीं है। वो हिंदू मुसलमान की लगता है कि भारत का विकास रुक गया है सर आज देखो आप क्या बुरी हालत है आज हमारे देश की। आज हमारा देश कितना पीछे चला गया है, हमारे देश से ज्यादा सस्ता जीडीपी हमारी सबसे कम होती जा रही है, और जो हमसे पीछे देश थे आज वो हमें मदद कर रहे हैं, वो देश हमको मदद कर रहे हैं। तो आप देखो ना, तो बदलाव की आवश्यकता है जी। देखो, पूरी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता। देश शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजों में काम होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान ये नहीं चलना चाहिए। आपने समय निकाल के हमसे बात की, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।